हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अनमोल गुप्ता आ गया हूँ आपके ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर। ठीक है, ज्योग्राफी की अपन शुरुआत करने वाले हैं और ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है अपने को। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अर्थ। ठीक है, बेसिक्स ऑफ अर्थ में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। आइलैंड देखो, पहले डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। एन आइलैंड इज़ अ लार्ज पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंट लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स क्या है। कॉन्टिनेंट इज अ वेरी लार्ज लैंड मास दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाई ओशियंस। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखो, ये एक आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड, और इसके चारों तरफ वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, आइलैंड। ठीक है, इसकी चारों तरफ पानी ही पानी है। इसको अपन आइलैंड कहते हैं। एक धरती का छोटा सा टुकड़ा जो कि जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक ये लैंड, आइलैंड से सबसे आइलैंड से भी बड़ा एक लैंड एरिया। ठीक है, इतना बड़ा। ठीक है, ये एक लैंड, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। बट इसके भी चारों तरफ पानी पानी है। बट ये कॉन्टिनेंट्स को वाटर बॉडी लाइक एक ओशियन सी के वाटर बॉडी से सेपरेट करता है। बट वो जोग्राफिकली अगर हम बात करें तो बाउंड्रीज़ को अलग करता है एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। सबसे पहले आता है ये देखो आइलैंड। आइलैंड मैंने बताया एक छोटा सा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी पानी हो। ठीक है, इसको हम आइलैंड कहते हैं। और कॉन्टिनेंट क्या है, देखो जैसे कि ये कॉन्टिनेंट है एशिया। ठीक है, अब इसके चारों तरफ पानी पानी है, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ पानी है, फिर उसके बाद ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पर कुछ पानी है, फिर आ गया अंटार्कटिका, फिर यहाँ पानी, फिर ये अफ्रीका, फिर बीच में पानी, फिर यूरोप पानी। ठीक है, साउथ अमेरिका, उसके बाद फिर से वाटर बॉडी, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट्स को एज अ बाउंड्रीज सेपरेट करता है। बट ये इनके जो बीच में सेपरेशन रहता है वो वाटर बॉडी से रहता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये रहा अपन ने क्या पढ़ा, आइलैंड और कॉन्टिनेंट। ठीक है, आइलैंड हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। तो continent is a very large land mass that is separated from other countries in the world by oceans. These continents are separated only by geographical boundaries that limit these land masses to a certain area. नेक्स्ट आता है अपना वर्ल्ड मैप। इसमें वर्ल्ड मैप में अपन देखो कॉन्टिनेंट्स पहले देख लेते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में नाम देखो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये साइज़ वाइज मैंने लिस्टिंग कर दी है। तो जब भी कई बार क्वेश्चंस आ जाता है पेपर में कि कोई भी 4 कॉन्टिनेंट्स के नाम दे देते हैं और कहते हैं इनको एरिया वाइज, जो भी उनका लैंड मास एरिया है या साइज़ है, कितना बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट कितना छोटा है, उसके अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में अरेंज करो। तो कई बार हमें अरेंज करना पड़ता है। फिर आता है पॉपुलेशन वाइज भी हमें अरेंज करना होता है। फिर आता है नेक्स्ट, कौन से कॉन्टिनेंट में कितने देश, कितने कंट्रीज़ आते हैं। अपने देखो अपना देश जैसे इंडिया एशिया में, इसमें देखो 44 कंट्रीज हैं, यूरोप में 46 हैं, अफ्रीका में 53 हैं, नॉर्थ अमेरिका 23, ऑस्ट्रेलिया 14, साउथ अमेरिका 12। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आता है ये देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो अपना ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप को अपन 4 हिस्सों में बांट देते हैं। ये अपन ने बांट दिया। अब इसमें आता है देखो, ये हो गया ईस्ट, राइट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि देखो एशिया, ये हो गया एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, उसके बाद आ गया ये अमेरिका, इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अपन ने इनको कैसे अरेंज किया, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, इनको वेस्ट साइड पड़ता है अमेरिका। अमेरिका को अपन ने 2 हिस्सों में बांट दिया, जैसे कि ये देखो नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, इसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ईस्ट साइड क्या पड़ता है, ईस्ट साइड पड़ता है एशिया पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, आधा अंटार्कटिका आता है, अफ्रीका आता है। ठीक है, देखो ये देखो मैंने मेंशन किया है,
ईस्ट साइड, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये आधा आता है। फिर और इधर साइड अपना क्या पड़ता है, पैसिफिक ओशियन भी पड़ता है, ये देखो पैसिफिक ओशियन, ठीक है। फिर इधर अपना पड़ता है इंडियन ओशियन, ठीक है। इधर अपना पड़ता है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इधर अपना पड़ता है, इधर पड़ता है सदर्न ओशियन, इधर पड़ता है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। आप ओशियन के अकॉर्डिंग देखो या फिर अपन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग देखो, तो ईस्ट साइड एशिया पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, अंटार्कटिका पड़ता है, अफ्रीका पड़ता है, ठीक है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पड़ता है, सॉरी ईस्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आता है, यानी कि देखो 4 हो गए, 4A, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका, ठीक है, सेम, ये ईस्ट साइड पड़ता है। उसके बाद आता है यूरोप, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट में पड़ता है, साउथ अमेरिका वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो अपन ने इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाया 4A + E + NA + SA, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पैसिफिक ओशियन, ओशियंस के अकॉर्डिंग देखो, ओशियन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, ओशियंस को अपने को याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ, सबसे इजी तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये S बन रहा है, ठीक है। S का मतलब हुआ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। उसके बाद ये देखो पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये एक पूरा कनेक्ट हो जाता है, ये हिस्सा जब अर्थ गोल होगी तो ये आपस में पूरा कनेक्ट हो जाता है। तो O से तो हो गया पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पे देखो आता है M बनता है, ये देखो यहाँ पे पड़ता है इंडियन ओशियन, तो M = इंडियन ओशियन, ठीक है। उसके बाद ये देखो आर्कटिक पड़ जाता है, ऊपर नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ पड़ जाता है सदर्न ओशियन, ठीक है। तो ये अपन ने ओशियंस पढ़ लिए, ठीक है। ये देख लो ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका में पड़ता है इंडियन ओशियन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका में पड़ता है नीचे इंडियन ओशियन। उसके बाद पैसिफिक ओशियन में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्योंकि ये देखो ये मैप में तुम्हें कई बार चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि जब ये अपना मैप है ये, बट इसको अर्थ तो अपनी रोटेट है ना, तो इसको अगर अपन रोटेट करेंगे तो इधर पैसिफिक पड़ता है, तो ये आपस में उधर कनेक्ट है, तो सेम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अटलांटिक ओशियन में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, टॉप में आता है आर्कटिक ओशियन, बॉटम में आता है सदर्न ओशियन। अब आते हैं कुछ टर्म्स बेसिक, बेस, गल्फ, स्ट्रेट, ओशियन, सी, ठीक है। सी और ओशियन में क्या फ़र्क है देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट कोई भी 2 लैंड मास, ठीक है, 2 लैंड मास, इनके बीच में 2 बड़ी वाटर बॉडी, 2 बड़ी वाटर बॉडी कनेक्ट हो रही हों और 2 लैंड मास के बीच से, ये देखो इसको स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। 2 वाटर बॉडी, 2 बड़ी वाटर बॉडी किसी भी लैंड मास को ब्रेक कर रही हो और वहाँ से 2 वाटर बॉडी कनेक्ट हो रही हो किसी भी बड़े लैंड मास से, लैंड मास को ब्रेक करके, उसको अपन स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब ओशियन एंड सी में क्या फ़र्क है, ओशियन का मैं आपको बताता हूँ। देखो ओशियन क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ ओपन बॉडी ऑफ वाटर, इट कवर 70% ऑफ अर्थ सरफेस एंड सी आर स्मॉलर देन ओशियन एंड पार्शली इनक्लोज्ड बाई लैंड, ठीक है। तो सी तो इनक्लोज्ड होता है किससे,
देखो ये जितने भी सी हैं, ठीक है, अरेबियन सी हो गया, ठीक है, अरेबियन सी, सी ऑफ ओस्टॉक, ठीक है, सारगासो सी, ये एक ऐसा एक्सेप्शन है सी में कि इसकी तरफ कोई भी लैंड नहीं है, बट ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। ये देखो कैरेबियन सी, उसके बाद लब्राडोर सी, ठीक है, ये कुछ सी होते हैं। और ओशियन क्या है, देखो ये देखो, साउथ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इनके आसपास ना कोई भी लैंड मास नहीं है, ठीक है, बट ये जो सी है इनके आसपास लैंड है। तो सी और ओशियन में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि ओशियन एक लार्ज वाटर बॉडी होती है जिसके आसपास कोई भी लैंड मास नहीं होता है, बट सी एक छोटा सा जो स्मॉलर होता है लैंड मास, ठीक है, सबसे छोटा एक छोटा लैंड मास होता है जो कि पार्शियली इनक्लोज्ड होता है लैंड के। उसमें एक एक्सेप्शन ये आ जाता है सरगासो सी, जिसके आसपास कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है। स्ट्रेट मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट कोई भी दो वाटर बॉडीज़ एक लैंड मास को ब्रेक करके आपस में कनेक्ट हो रही हों, ठीक है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। गल्फ़ क्या होता है, गल्फ़ जहाँ जैसे कि मान लो ये रहा गल्फ, ठीक है, और ये रहा बे। गल्फ, बे, यहाँ से देखो ज़्यादा पानी निकल सकता है, ठीक है। ये गल्फ और बे को क्या खाड़ी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, दोनों कहते तो खाड़ी हैं, बट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो रहता है इनका नैरो पॉइंट, ठीक है। अब बे में देखो, गल्फ़ में देखो ये नैरो पॉइंट है बहुत, यहाँ से पानी निकलता है, बट बे में देखो एक बड़ा एक इसका मुंह खुला हुआ है जहाँ से ज़्यादा अमाउंट में पानी निकल सकता है। इसका मैं आपको बेटर एग्जांपल देता हूँ, अपने मैप में चलते हैं। ये देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये देखो है, यहाँ से देखो छोटी सी लाइन है, यहाँ से पानी निकलता है। और बे ऑफ बंगाल, ये देखो बे, ठीक है, इसको बे कहते हैं, इसको गल्फ कहते हैं। तो ये इतना फ़र्क है गल्फ और बे में, ठीक है। तो ये हमने 4-5 पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। इनमें आई होप आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। ये मैंने कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो समझ लेना। तो दैट्स इट गाइस, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही था। इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं क्विक। सबसे पहले हमने आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट पढ़ा। आइलैंड में क्या है कि एक लार्ज पीस है, जो मतलब एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का जिसके चारों तरफ पानी पानी अवेलेबल हो, उसको आइलैंड कहते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट एक बड़ा लैंड मास का टुकड़ा होता है जिसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि एशिया, जैसे जो कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट्स अपने पूरे वर्ल्ड में आप देखना मैप में, जैसे कि वहाँ पर अवेलेबल तो हैं, बट उनको कहीं ना कहीं वाटर बॉडी डिवाइड कर रही है बाउंड्री वाइज, ठीक है, उसको अपन कॉन्टिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंट्स बाय साइज़, इनका एरिया वाइज सीक्वेंस है, ठीक है, ये पॉपुलेशन वाइज सीक्वेंस है इनका। ये कौन से कॉन्टिनेंट में कितने देश आते हैं नंबर्स में, वो ये मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ओशियंस पढ़ाए। एस का मतलब हो गया अटलांटिक ओशियन, एम का मतलब हो गया इंडियन ओशियन, ओ का मतलब हो गया पैसिफिक ओशियन, ऊपर आ जाता है आर्कटिक ओशियन, नीचे आ जाता है सदर्न ओशियन, ठीक है। उसके बाद ये अपने याद करने का तरीका है। उसके बाद देखो ईस्ट में पड़ता है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाता है यूरोप, नीचे आ जाता है देखो इधर अमेरिका है, अमेरिका को अगर कनेक्ट करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका बन जाता है, इधर साउथ से साउथ अमेरिका बन जाता है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कौन से ओशियन में कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा ओशियन है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में टॉप में आर्कटिक, नीचे बॉटम में सदर्न ओशियन, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका में इंडियन ओशियन आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंडियन ओशियन का मतलब है एम, पैसिफिक ओशन का मतलब है ओ, अटलांटिक ओशन का मतलब है एस, और ऊपर आपको तो पता ही है टॉप, नीचे बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बे। बे क्या है, जहाँ पर एक बड़ा सा टुकड़ा, जिसका एक ऐसी जगह, ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर पानी निकलने के लिए उसका जो मुंह है काफ़ी बड़ा ओपन हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ
ये हो गया बे, ठीक है, ये हो गया गल्फ, ठीक है। स्ट्रेट हो जाता है, 2 लैंड मास, ठीक है, उनमें से 2 वाटर बॉडी, 2 लैंड मास के बीच में वाटर बॉडी पास हो रही हो उसको स्ट्रेट कहते हैं। ओशियन होता है एक बड़े से ओशियन जिसके आसपास कोई भी लैंड मास अवेलेबल ना हो। सी, कोई भी सी एक ऐसी जगह जहाँ पर वाटर बॉडी के आसपास पार्शियली इनक्लोज्ड हो लैंड मास से, उसको सी कहते हैं, ठीक है। ये हो गए, बस दैट्स इट गाइस, यही था हमारी वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ। ये आपको वर्ल्ड मैप मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ओशियंस, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, बे, गल्फ, स्ट्रेट, इन सबको आप एक बार रिवीजन भी करना। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे जहाँ पर अपने को डेट निकालना, टाइम निकालना, कैसे निकाला जाता है, कैसे टाइम पता किया जाता है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स इट गाइज एंड हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गाइज। सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं आपके लिए और भी मेहनत से और भी अच्छी तरीके से वीडियोज़ बना सकूँ। हैं, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।